प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 14 अध्याय 19 वचन। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। मेरे प्रियो, बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। भलों के भले व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलने वाला और उनके आज्ञा को मानकर उस आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति भले व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति है। वह जब भला काम करता है और धर्म का काम करता है तो उसका प्रतिफल इस दुनिया में जो कोई भी बुरा मार्ग में है वह उनके सामने दंडवत करेंगे। प्रभु यीशु अपने जो धर्मी लोग हैं और भला करने वाले व्यक्ति हैं उनको ऊंचे स्थान में रखेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें इस संसार में इज्जत दिलाएगा। भला मनुष्य कैसे बने, धर्मी व्यक्ति कैसे बने? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 से लेकर 14 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वह भला व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार चलता है वह भला व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग वह है सकेत फाटक। उसमें फाटक चौड़ाई बहुत कम रहता है, सकेत रहता है और उबड़ खबड़ भी रहता है। हमें उस फाटक में प्रवेश करना है। इस दुनिया के मार्ग है जो हम जो मन चाहे जी सकते हैं, वह चौड़ा मार्ग है। जो मन चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन वह मार्ग विनाश की ओर पहुंचता है। जो बुराई की मार्ग है, जो अधर्म के मार्ग है, वह उस मार्ग से हम विनाश की ओर पहुंचते हैं। सकेत फाटक में जब प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन वह फाटक अनंत जीवन की ओर पहुंचाता है। कठिन तो है, लेकिन जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस सकेत फाटक में प्रवेश करना है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वह परमेश्वर का नियम के अनुसार चलता है। परमेश्वर एक जीने का नियम बाइबल में बताया गया है, उसके अनुसार वह चलता है। दुनिया के पापों से बचकर परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार वह चलता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को मदद करता है। इस सकेत फाटक में
चलने वाला व्यक्ति वह भला व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। उसके सामने बुरे लोग और दुष्ट लोग उनके सामने दंडवत करेंगे। हम जो कुछ भी प्रभु यीशु के लिए परिश्रम करते हैं, जो कुछ भी हम कष्ट उठाते हैं, हम सकेत फाटक में हम चलते हैं, हम उबड़ खाबड़ रास्ता और उसमें हम चलते हैं, हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, मानकर उसके अनुसार जब चलते हैं, परमेश्वर हमें इस तरह ऊंचा रखेगा, इस तरह हमें आशीष देगा इस संसार में, और आने वाला समय में हमें आशीष देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जब आगमन में हमें उठा लेगा, और अगर प्रभु यीशु का आगमन देर हो तो हमारा मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के बाद जीवन का, अनंत जीवन का जगह पर, अनंत जीवन में हमें प्रवेश कराएगा, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश कराएगा। वहाँ पर आनंद और शांति मगन होगा, प्रभु यीशु के साथ हम रहेंगे। मेरे प्रियो, हमें भला व्यक्ति बनना है और धर्मी व्यक्ति बनना है। हमें सकेत फाटक में प्रवेश करना है, छोड़ा मार्ग से हमें दूर रहना है। हमें सकेत फाटक में प्रवेश करना है। सकेत फाटक में थोड़े ही लोग प्रवेश होते हैं, क्योंकि वो फाटक थोड़ा कठिन है, वो फाटक कठिन है। प्रभु हमें मदद करता है, उस फाटक में चलने में प्रभु हमें मदद करता है। तो आइए इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। एक सूचना है, इस सेवकाई में जुड़े हुए एक हमारा दीदी अंजू, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि अभी तक उस दीदी को जीवन दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वह सकेत फाटक में प्रवेश किया है। परमेश्वर, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनका परिवार में शांति मिलने पाए, उनका बच्चों का शांति के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन कहता है कि बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। पिता, हमें पिताजी भला व्यक्ति बनने के लिए अनुग्रह देना, हमें धर्मी व्यक्ति बनाना, भला व्यक्ति हम बनने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हम जब भला व्यक्ति बनते हैं पिता, बुरे लोग परमेश्वर, बुरे लोगों से हमें ऊंचा जगह पर रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मी व्यक्ति जब हम बनते हैं, ऊंचे जगह पर हमें रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। दुनिया के लोगों से ऊंचे जगह पर हमें रखेंगे, हमें आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जिस तरह आपने कहा सकेत फाटक में प्रवेश करो, पिताजी, हम सकेत फाटक में आपके पीछे, हम कठिन रास्ते में, कठिन मार्ग में, जो आपके वचन, आपके आज्ञा जो कहता है परमेश्वर, उसके अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। हम सबको आशीष देना परमेश्वर। पिता, इस वचन के अनुसार हम चलने पाए। जो कोई भी व्यूअर्स है इस
वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबका जीवन में कार्य करना पिता। हर एक जन को आपके मार्ग में, सकेत मार्ग में हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। कठिन तो है लेकिन उसका फल बहुत है परमेश्वर। उस फाटक, सकेत फाटक अनंत जीवन की ओर पहुंचाती है पिता। आप हमें मदद करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हमारा सेवकाई में जो जुड़े हुए हमारा दिल के करीब दीदी अंजू दीदी, परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश कर लिए परमेश्वर। पिताजी उनको अभी तक जीवन दिया, संभाला, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी उन्होंने परिश्रम किया पिता, उनका उसका फल परमेश्वर आप उन्हें, हम परमेश्वर पूरी तरह विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग में पिता उनको आप ले लिया है। पिताजी आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनका जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। उनका परिवार में हर एक जन को शांति देना परमेश्वर। जो अंजू दीदी को उनका परिवार मिस कर रहे हैं, खो गए परमेश्वर। पिताजी हर एक जन को शांति देना पिता, आराम देना परमेश्वर। हर एक जन को पिताजी शांति देना पिता, उनके संग रहना परमेश्वर। उस बहुत बड़ा नुकसान को परमेश्वर आप अंजू दीदी के जगह पर रहकर परमेश्वर उनको तसल्ली देना, पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, उनके घर में हर एक जन को आशीष देना पिता। हर एक उनका बच्चों को और उनका परिवार को और परमेश्वर हर एक जन को आशीष देना। हालेलुया, होने वाला परिवार को सभी को आशीष देना परमेश्वर पिता। बाकी सारा व्यूअर्स को आप आशीष देना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी जन दुख में, तकलीफ में है, उन्हें परमेश्वर उनको उस दुख तकलीफ से उन्हें छुटकारा देना, परेशानियों से छुटकारा देना, आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। हर एक का जीवन में कार्य करना परमेश्वर। आपके मार्ग में हम चलने पाएँ, अनुग्रह देना। जो कोई भी जन हालेलुया जो कुछ भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। उत्तर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। शादी के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हो, उन्हें शादी कराना। संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उन्हें संतान का आशीष देना। नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उन्हें नौकरी देना परमेश्वर। जिनको घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उन्हें घर देना परमेश्वर। और परमेश्वर जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं उन्हें परमेश्वर पूरा होने पाए पिता। हालेलुया, आप पूरा करेंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी इस सेवकाई को आशीष देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ सेवकाई का सीमा को बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना पिता, उन्हें सुरक्षित रखना। उनका हालेलुया, उनका परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना में, वचन में लगने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, लगे रहने पाए, आपके मार्ग में चलने पाए, आपके वचन के मार्ग में चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया, उनके संग रहना, भविष्य को आशीष देना पिता। उनका पिताजी उनका मार्ग सकेत मार्ग होने पाए पिता, आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार, आपके वचन की राह पर चलने पाए, गलत संगति में नहीं फंसने देना परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अंजू दीदी का परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर आशीष देना, उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको परमेश्वर परिवार को आशीष देना, उनके जीवन में कार्य करना, शरीर में दुर्बलता कमजोरी को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। उनका घुटनों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर, शरीर में ताकत बल देना, लंबी उम्र देना,
आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। काब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन कर्ज लिया है, उस कर्ज वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी मुकदमे में फंसे हैं, सारा मुकदमों से छुटकारा देना। बंधन में जो कोई भी फंसे हैं, बंधन से छुटकारा देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बंधन टूटने पाए। हालेलुया। अनुग्रह देना। सारा प्रार्थना दुआ को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए, आप भी प्रार्थना करें और इस सेवकाई के लिए हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।